अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 20 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मुझे घर जाना है। खाने के बाद ज़बूर ने दाऊद से कहा, आज की रात रुक जाओ। दाऊद ने आराम से जवाब दिया और उठकर प्लेट को सिंक में रखा। इसको नहीं याद था कि कब आखिरी बार इसने किसी के साथ एक प्लेट में खाना खाया था। शायद ज़बूर के साथ पहली बार। मुझे जाना है, किसी को बताकर नहीं आई मैं, ज़बूर सपाट अंदाज में बोली, जिस पर दाऊद ने ज़बूर को एक नज़र देखा, जिस पर ज़बूर अपना सर झुका गई। दाऊद ने सारा खाना जो बचा था फ्रिज में रखा। किचन की लाइट ऑफ करता ज़बूर के पास आया, जो वाइट ग्रे मैक्सी में हाई हील्स पहने हुई थी, हाथों पर मेहंदी लगाए और पार्टी मेकअप में हिजाब लिए सीधा दाऊद के दिल में उतर रही थी। मुस्तफ़ा अंकल को पता है तुम यहाँ हो, जिस हक से हो वो भी जानते हैं। दाऊद के साफ बोलने पर सर झुकाए खड़ी ज़बूर ने पठी आंखों से दाऊद को देखा, जो अब अपना प्रिंस कोट उतारे दूसरे हाथ में रखता ज़बूर को ही देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ज़बूर को अपनी आवाज़ खाई से आती हुए महसूस हुई। चाचू जानते हैं फिर सब। ज़बूर कुछ ना बोल सकी कि तभी दाऊद ने ज़बूर का हाथ पकड़ा और इसको लेते हुए अपने कमरे में चला गया। वेलकम बैक शाह की ज़िंदगी में, साइड लाइट ऑन करते दाऊद ने कहा, जबकि ज़बूर अभी तक सब समझने की कोशिश कर रही थी। ज़बूर के जवाब ना देने पर दाऊद ने एक ठंडी सांस ली। हे डे ड्रीमर, वेक अप। दाऊद के बोलने पर ज़बूर ने चौंक कर दाऊद को देखा, जो अब अपना कोट हैंग कर रहा था। ये सब क्या है शाह? ज़बूर ने दाऊद के पास जाते पूछा। ये मेरा और तुम्हारा कमरा है। मैं ये सब नहीं पूछ रही, तो क्या पूछना है? ये सब क्या चाचू जानते हैं हमारा निकाह हो चुका है? ज़बूर निकाह पर अटकते हुए बोली, जिस पर दाऊद ने ड्रेसिंग रूम में जाकर ज़बूर के लिए अपनी टी शर्ट निकाली और अपने लिए ईजी पैंट निकाली। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो, वरना मैं आकर खुद करवा दूंगा। ज़बूर की बात का जवाब दिए बिना ही दाऊद ज़बूर के हाथ में टी शर्ट पकड़ाकर चला गया, जिससे ज़बूर को गुस्सा आया कि मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, अपनी कही और अपने ही बनवाई। बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर ज़बूर ने अपने हाथ में पकड़ी टी शर्ट को देखा और एक लंबा सांस लेती कमरे में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। चेंज करके ज़बूर ने खुद को मिरर में देखा। मेकअप के उतरने से ज़बूर के नकुश ज़ाहिर हुए। रोने से सूजी हुई आंखें और नींद की बेआरामी ने ज़बूर की आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स बना दिए थे। ये सब आपकी वजह से हुआ है शाह। अपने बाल बनाकर ज़बूर शाह को मुखातिब करती बाहर चली गई, जहाँ दाऊद बेड पर बिना शर्ट के लेटे हुआ था। ज़बूर के कमरे में आता देखकर दाऊद ने अपना सेल साइड पर रखा और अपना हाथ ज़बूर की तरफ किया, जो दाऊद की शर्ट पहने हुए बालों को बांधे सपाट अंदाज से दाऊद को ही देख रही थी। दाऊद के हाथ को नज़रअंदाज करते ज़बूर बेड पर आई और सरहाना ठीक करती लेट गई। अपने अंदाज से ज़बूर ने बेरुखी दिखाई, जबकि दाऊद ज़बूर की इस हरकत पर मुस्कुरा गया। असूलन तो गुस्सा आना चाहिए था, मगर दाऊद ज़बूर के जज्बात समझता मुस्कुराते लाइट बंद करके नाइट लाइट ऑन करता लेट गया और एक नज़र अपने साथ सोई ज़बूर को देखा, जो अब सर दूसरी तरफ किए सो रही थी या सोने की एक्टिंग कर रही थी। दाऊद समझ नहीं पाया था कि तभी ज़बूर करवट लेटी दाऊद के सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। ज़बूर क्या हुआ है? खुद से लगी ज़बूर को रोते देखकर दाऊद ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर रोने में लगी रही, कोई जवाब नहीं दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अपने शाह को भी नहीं बताओगी? दाऊद ने ज़बूर के कान में प्यार भरे माँ से कहा, जिस पर ज़बूर अपना सर फिर से ना में हिला गई कि नहीं बताना। ओके, तुम्हारी मर्जी, अब मुझसे गिला मत करना कि कुछ नहीं बताया मैंने। दाऊद के कहने की देर थी कि ज़बूर अपना सर उठाकर दाऊद को देखने लगी, जैसे दाऊद सब कुछ ज़बूर को बताता हो। ज़बूर की रेड सूजी आंखों को देखकर दाऊद ने इनको बारी बारी चूमा और दोबारा ज़बूर को खुद से लगाकर इसके बालों में हाथ फेरने लगा। ज़बूर पुरसुकून होती सू सू करती बोली, आप साइकियाट्रिस्ट हैं क्या? हाँ, पुरानी बात है, आपने बताया क्यों नहीं? क्या ज़बूर? दाऊद ने ज़बूर के बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा कि कैथरीन बीमार है, वो यहाँ हमारे घर में। जानता हूँ मैं, मेरे किसी मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया आपने। दाऊद के दिल पर मारते हुए ज़बूर ने शिकवा किया, मसरूफ़ था बहुत मैं। दाऊद को ज़बूर की अदब पर प्यार आया। अगर आप मसरूफ़ थे तो टिन से बात क्यों की? वो आपके पीछे मैनचेस्टर तक गया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि एना टिन की बीवी है? शुक्वों की लिस्ट लंबी हुई। ज़बूर ने सवाल किया। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तभी बुलाया था इसको। टिन की शादी को 6 माह हुए हैं अभी। काम की ज़्यादती की वजह से कभी कभी टिन यहाँ रुक जाता है, जैसा कि इस दिन जब तुम दोनों में भाईचारा हुआ। ज़बूर के बालों में हाथ फेरते हुए दाऊद इस दिन को याद करते हुए कहा, जबकि ज़बूर इस शाम कैथरीन को गन लिए देखकर थमी। फिर से बोली कि कैथरीन कहाँ से आई यहाँ? दाऊद का हाथ ज़बूर के बालों में रुका, फिर हिम्मत करता बोला, इसको सिक्योरिटी लॉक का पता था। आई एम सॉरी, उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ़ थी, मैं चाहकर भी तुम्हारी तकलीफ़ दूर ना कर सका। मैं आई थी आपसे बात करने, हिम्मत जताकर, पर आपने
ज़बूर फिर से सिसकने लगी, जिस पर दाऊद ने करवट ली और ज़बूर के ऊपर दाऊद आया। ज़बूर को सिसक सिसक कर रोना कहाँ बर्दाश्त था दाऊद से। तभी ज़बूर से जिरह शुरू की, जब आ गई थी तो क्यों कोई सवाल नहीं किया था मुझसे, चुप क्यों थी? दाऊद की बात पर ज़बूर ने आंसू भरी आंखों से अपने ऊपर आए शाह को देखा और बोली, क्या मेरा आना काफ़ी नहीं था? नहीं था, दाऊद ने ज़बूर को देखते हुए जवाब दिया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिस पर ज़बूर फिर से बोली, मैं आई थी, जवाब नहीं मांगा तुमने? क्यों मांगती मैं? मेरा आना ही इस बात की निशानदेही करता है कि किस वजह से हूँ। करता रहा, मगर तुम सवाल करने की हकदार थी। मैंने सवाल के बजाय आपको सुनना चाहा था। हाँ, दाऊद चुप हुआ, शायद जवाब नहीं बन पाया था। दाऊद को चुप देखकर ज़बूर मध्यम आवाज़ में बोली, मगर आपने मुझे डांट दिया और मानचेस्टर चले गए। ज़बूर के कहते साथ ही रोने के लिए अपने होंठ टेढ़े किए। इसी वक्त दाऊद इन पर झुकता ज़बूर के सारे शिकवे इसके मुंह में रोककर अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। दाऊद के लफ्ज़ पर ज़बूर अपनी आंखें मोती शाह के सीने पर हाथ मारती रुकी। जब दाऊद ने ज़बूर को आज़ादी दी तभी ज़बूर लंबा सांस लेने लगी, जिस पर दाऊद मुस्कुरा गया और बोला, इस बार लहजे में सच्चाई शामिल थी, जिसको ज़बूर ने कबूल करते दाऊद को देखने लगी, जो इसी को देखता कह रहा था, कैथरीन का चैप्टर जैसे तुम्हारे सामने खोला, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहता था। वो मेरी पेशेंट है, लेकिन वो बार बार मुझे यही कहती रही कि वो मेरी और मैं इसका हूँ। इसका इलाज करना मुश्किल था, पर वो ठीक होना नहीं चाहती। तभी इस रात मेरी बाहों में तुमको देखकर वो पैनिक हो गई। इसके बाप से राब्ता किया, वो भी नहीं जानता था कि कैथरीन कहाँ है। टिन इसी की तलाश में था कि वो यहाँ आ गई। इसको लगता है कि तुमने इसका मास्टर छीन लिया है, वो मास्टर जो इसका इलाज कर रहा है। दाऊद की बात पर ज़बूर दाऊद को साइड पे करती उठकर बैठती हुई बोली, पर वो तो कहती रही कि हर हफ्ते मैं और मास्टर प्यार करते हैं, और तो और 2 हफ्ते इसके पास वो नहीं आई तो पागल हुई पड़ी थी वो। इसकी बात में कितनी सदाकत है शाह? ज़बूर के लहजे में जेलिसी महसूस करते दाऊद मुस्कुराते हुए बोला, ये सच है, मैं इसको प्यार करता था। दाऊद अभी इतना ही बोला था कि ज़बूर बेड से उठकर बाहर जाने लगी, जिस पर दाऊद जिस्त लगाता इसको दरवाजे पर रोक गया। छोड़े मुझे शाह, अपना सर हिलाती ज़बूर चीख कर बोली, जिस पर दाऊद अपना सारा वजन ज़बूर पर डाल गया। अगर आप इससे प्यार करते हैं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ज़बूर चबा चबा कर बोली, जिस पर दाऊद मुस्कुरा दिया और ज़बूर को जिद करते हुए बोला, कोई जल रहा है ज़बूर? हाँ, मैं जल रही हूँ, क्योंकि मेरा शाह मेरा है, किसी और का नहीं। मेरा निकाह हुआ है इनसे, किसी और का नहीं। ज़बूर तेज़ी से बोलते साथ ही चुप होती अपना सर झुका गई, जबकि दाऊद ज़बूर का जवाब सुनकर सरशार सा मुस्कुरा गया। चाहत के इस सफ़र में वो अकेला नहीं था, ज़बूर भी इसकी हमराह थी। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। दाऊद ने रात गहरी होते हुए देखकर ज़बूर को अपने बाजू में उठाया और बेड पर आराम से लिटा कर खुद भी लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही, अब आएगी। दाऊद ने ज़बूर का सर अपने सीने पर रखा और इसके बालों में हाथ फेरने लगा। अपने सीने पर रखे ज़बूर के हाथ पर सजी मेहंदी देखता दाऊद ज़बूर का हाथ पकड़ता अपनी नाक के पास ले जाता। मेहंदी की खुशबू सूंघ गया। अपनी सांसों में मेहंदी की खुशबू उतार के दाऊद ने ज़बूर का हाथ चूमा। सो जाओ ज़बूर, वरना तुम्हारे इकरार पर मैंने तुमको सारी रात जगा कर रखना था। पर मैं जानता हूँ, जैसे मैं 4 रातों से नहीं सोया, बेआराम रहा, तुम भी नहीं सोई होगी। सो जाओ, यकीन रखो तुम्हारा शाह तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। दाऊद की बात पर ज़बूर मुस्कुरा दी और अपनी आंखों को मोनती सोने लगी। शाह ने सही कहा था और वो भी तो नहीं सोई थी। और जब दाऊद की कुर्बत मिली, ज़बूर पुरसुकून होती सो गई। दाऊद ज़बूर को सीने से लगाए अपनी आंखों को मोद गया। थोड़ी देर दोनों गहरी नींद में सो गए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सुरमई सुबह लंदन में अपने पर फैलाए हुई तुलू हुई। कल रात में बरसने वाली बारिश अभी तक जारी सारी थी। ये लंदन और इसकी मशीन ज़िंदगी में होती बारिश। उफ, ज़बूर ने एक नज़र अपने साथ सोए दाऊद को देखा, फिर पीछे नजर आते लंदन टावर ब्रिज को जो बारिश में भीगा हुआ था। अपने पेट से दाऊद का हाथ एहतियात से अलग करती ज़बूर उठकर फ्रेश होती, बाल का जूड़ा बनाकर किचन में चली गई। दाऊद ने नींद में ही ज़बूर को तलाश में अपना हाथ बेड पर मारा, मगर खाली बेड देखकर दाऊद की नींद भग से उड़ी। एकदम उठकर दाऊद ने आंखों में वहशत लिए ज़बूर की तलाश में पूरे कमरे में नजर डाली। एक डर सा दाऊद पर हावी हुआ कि जैसे ज़बूर इसको छोड़कर चली गई हो। बेड से उतरकर दाऊद ने अपने बालों में हाथ फेरा और लंबे लंबे सांस लेता बाहर चला गया। इधर उधर देखते हुए दाऊद किचन में आते साथ ही थम गया, क्योंकि वहाँ ज़बूर बालों का जूड़ा बनाए होंठों पे मुस्कुराहट लिए अंडे फेंट रही थी। ज़बूर को देखकर दाऊद को सुकून मिला। जब अंडे फेंट कर ज़बूर पलट कर सैंक में चम्मच रखने लगी, तब दाऊद तेज कदम लेता ज़बूर को पीछे से गले लगा गया। एक धक्का सा लगा ज़बूर को, मगर खुद के गिर्द दाऊद की पकड़ महसूस करती ज़बूर मुस्कुरा दी, जबकि दाऊद अपने दोनों हाथ ज़बूर के पेट पर रखता हुआ अपना सर ज़बूर की गर्दन पर रखे हुए आंखें मौन गया। क्या हुआ शाह? ज़बूर ने दाऊद के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए पूछा। तभी दाऊद ने अपना लफ्ज़ एक एक करके ज़बूर पर छोड़ना शुरू किया और गिरफ्त मजबूत की, जिस पर ज़बूर सिसक उठी।
क्या हुआ? दाऊद ने ज़बूर को अलग करते बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं शाह। आप जाग गए? नाश्ता तैयार है बस। ज़बूर ने दाऊद के लफ्ज़ को हज़म करते हुए कहा, जिस पर बेबसी से दाऊद बोला, ज़बूर तुम्हारी कुर्बत की शाह है। जानता हूँ जब तक तुम नहीं कहती मुझे तुमको पास नहीं करना, पर मैं बेबस हूँ अपने जज्बों के आगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुमको महसूस करता है तो दिल करता है अपनी रूह में बसा लूँ, कहीं जाने ना दूँ तुमको। लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक कहती हो। दाऊद की बात पर ज़बूर थम गई और एक नज़र दाऊद को देखती साइड से निकलकर किचन से बाहर चली गई। दाऊद ज़बूर के बिना जवाब दिए जाने पर अपनी मुट्ठी बंद कर गया। शाह। ज़बूर की आवाज़ पर दाऊद ने अपने जज्बों पर बंद बांधा और मुस्कुरा कर पलटा, जहाँ ज़बूर दाऊद की शर्ट कंधे से नीचे किए खड़ी थी। ज़बूर को ऐसे देखकर दाऊद चुपचाप ज़बूर को देखने लगा। तब ज़बूर बोली, मुझे भी आपकी चाह है शाह। ज़बूर की बात सुनकर दाऊद मुस्कुरा गया और आहिस्ता आहिस्ता कदम लेकर ज़बूर के पास गया, जो अब नजरें नीचे किए खड़ी थी। तभी दाऊद ने ज़बूर को अपनी बाहों में लिया और अपने कमरे में चला गया। शाह। जज्बों से गूंजी ज़बूर की आवाज़ कमरे में गूंजी, जहाँ पर मलगजा सा अंधेरा पूरे कमरे में फैला हुआ था। दाऊद की तशनीगियों को बर्दाश्त करती ज़बूर सांस रोककर बोली, जो पुरसुकून सा ज़बूर के पेट पर सर रखे लेटा हुआ था। ज़बूर का एक हाथ दाऊद के बालों में था, जबकि दूसरा हाथ दाऊद के हाथ में। थक गई हूँ मैं। जब दाऊद ने दोबारा से अपना लम्ब ज़बूर के पेट पर छोड़ना शुरू किया, ज़बूर बोल उठी, जिस पर ज़बूर के पेट पर सर रखे लेटा दाऊद मुस्कुरा गया। ज़बूर जो काफ़ी देर से दाऊद की मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी, ऐसे बोलने पर दाऊद दोबारा से ज़बूर पर हावी होता इसकी रूह तक रसाई हासिल कर गया, जहाँ से थोड़ी देर पहले रसाई हासिल की जबकि ज़बूर ने खुद दाऊद को दावत दी थी। अब बर्दाश्त करना ही था। शाह। कहते ही दाऊद ने ज़बूर को खुद में गुम कर लिया। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। गीले बालों के साथ ज़बूर किचन में खड़ी नाश्ता मुकम्मल करने लगी जो पहले बना रही थी। तभी ब्लैक ट्राउज़र ग्रे शर्ट पहने दाऊद आया और किचन के बने टेबल के पास कुर्सी रखकर बैठ गया। अपनी थोड़ी पर हाथ रखे इन्हेमाक से ज़बूर को देखने लगा, जो दाऊद की वाइट हाईनेक के नीचे अपनी मैक्सी का ग्रे ट्राउज़र पहने हुए गीले बालों को अपनी कमर पर खुला छोड़े दाऊद के सामने बैठा देखकर पिंक पिंक सी हो रही थी, जिस पर दाऊद मुस्कुरा गया। ज़बूर पर चढ़ा अपना रंग देखकर दाऊद मोहब्बत से ज़बूर पर गहरी नज़र डाल गया। शाह, आप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, नाश्ता तैयार है बस। ज़बूर मनमनाती हुई बोली, जो दाऊद की नज़रों से पजल हो रही थी। मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं ना शाह, आप मुझे ऐसे पजल कर रहे हैं। ज़बूर हिम्मत करती बोल उठी। ओके। मुस्कुराते हुए दाऊद उठकर टेबल पर गया। चंद मिनट बाद ज़बूर फ्राई एग, ब्रेड, बटर, जैम, काटा हुआ खीरा, टमाटर और चेरी की प्लेट रखकर वापस चली गई। जब दोबारा ज़बूर आई तब इसके हाथ में ट्रे थी, जिसमें जूस, एक कप ब्लैक कॉफ़ी का दाऊद के लिए और अपने लिए चाय। ट्रे रखकर ज़बूर ने दाऊद को खाने का इशारा किया, जिस पर दाऊद मुस्कुराते हुए खाने लगा। नाश्ते के बाद ज़बूर ने सब समेटा और LCD पर न्यूज़ देखने लगी। दाऊद के पास सोफे पर बैठ गई, जिस पर दाऊद ने ज़बूर को देखकर इसके गिर्द अपने बाजू फैलाकर अपने पास किया, जिस पर ज़बूर मुस्कुराकर दाऊद के कंधे पर सर रखती बैठ गई। दाऊद ने ज़बूर के बालों में से आती खुशबू को एक लंबा सांस लेते खुद में उतारा। शाह। हाँ, आप साइकियाट्रिस्ट हो तो बिजनेस क्यों? ज़बूर, साइकोलॉजी मेरा पैशन है। डैड ने ये बिज़नेस मुझे इसलिए दिया क्योंकि अभी आलियान की डिग्री रहती है मुकम्मल होने में, फिर इसी के हवाले होगा सब। मतलब कि आप बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ज़बूर, पर मैं एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। मेरा क्लिनिक है जो मेरा वक्त चाहिए, फिर ये मेयरशिप, समझ गई? और कुछ ज़बूर? मेरे ख्याल अब मुझे घर चले जाना चाहिए। ज़बूर की बात पर दाऊद ने ज़बूर को देखा, जो इसी को देख रही थी। अंकल को पता है तुम यहाँ हो, इसीलिए यहीं ही रहो, दाऊद ने कहकर रिमोट से चैनल चेंज किया। शाह, जब डैड, जुनैरा और जावियार आए तो मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आए। आप जब वापस जाएंगे तो मुझे इनके लिए शॉपिंग करनी है, अच्छा नहीं लगता ना? दाऊद का हाथ जो ज़बूर के गिर्द था, इस पर अपना हाथ फेरते हुए ज़बूर ने कहा, चलो फिर मॉल चलते हैं। ज़बूर को आज़ाद करते हुए दाऊद फ़ौरन से फैसला करता उठा, जबकि ज़बूर की नज़रें सामने चलते न्यूज़ पर चलती दाऊद की रिपोर्ट पर पड़ी, जिसकी बुनियाद पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट अब पॉलिसी बना रही थी। तभी एक न्यूज़ एंकर सामने आई, जिसने क्रीम कलर की शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी। अपने बालों को खुला छोड़े प्रोफेशनल अंदाज में खुद का तारुफ करवा के मुस्कुराते अपने मेहमान का वेलकम कर रही थी। ज़बूर, चलो हम जा रहे हैं, क्योंकि वो जानता था आगे क्या होना है। दाऊद ने ज़बूर को स्क्रीन पर मगन देखकर पुकारा, मगर जवाब। ज़बूर, मैं नहीं जा रही, अभी ये देखना है मुझे। ज़बूर ने स्क्रीन पर नज़र रखते हुए कहा, जिस पर दाऊद कंधा उचकाता ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाल गया, जबकि स्क्रीन पर अब दाऊद आलम शाह अपनी शान और शौकत से संजीदा शक्ल में स्क्रीन पर आया। ये एक इंटरव्यू था जो मैनचेस्टर के चैनल ने लिया था। ज़बूर को इन्हेमाक को देखते हुए दाऊद अपनी स्टडी में चला गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन। कैसे हैं आप सर? एंकर लेडी मुस्कुरा के बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दाऊद ने संजीदगी से जवाब दिया।
आप एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट थे। हाल ही में आपने अपने डैड के बिजनेस को टेक अप किया और लंदन के मेयर बने। इस पर आपको मुबारक हो। एंकर के जवाब पर दाऊद ने सर हिलाकर मुबारकबाद वसूल की। सर, आपने मेयर की सीट पर आते ही झंडे गाड़ दिए हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? एंकर लेडी ने तारीफ करते हुए पूछा। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मेहनत और कुछ मेरा रिसर्च वर्क था जिसको अमली जामा पहनाया है। एंकर लेडी की तारीफ सिखाते में ना लाते हुए दाऊद ने कहा। सर, आपने जो चाइल्ड हैरेसमेंट और अब्यूजमेंट पर अपनी रिसर्च दी है, इस पर आपके कितने साल की मेहनत दरकार है? एंकर लेडी के सवाल पर दाऊद ने फ़ौरन से बेशतर जवाब दिया, 10 साल। तभी एंकर लेडी मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुनकर अच्छा लगा। अभी आपके एरिया मतलब मुस्लिम कम्युनिटी लंदन में एक 5 साल बच्ची अफरा इमरान के साथ रेप हुआ है। कहा जा रहा है वो एक ग्रोह था जो वेस्ट लंदन में है। अब क्या कहना चाहोगे? यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस बारे में लंदन की सिक्योरिटी आपके ज़िम्मे है, तो ऐसे में आपकी कम्युनिटी की बच्ची अफरा आप बेहतर है और इसके मुजरिमों अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। रही बात लंदन की सिक्योरिटी, इसका प्लान तैयार है, बस अमल होना बाकी है। दाऊद ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। तभी एंकर लेडी ने अगले सवाल दागा। वेस्ट लंदन के ग्रोह के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, जल्द ही पूरा इंग्लैंड देखेगा। दाऊद के सपाट से जवाब पर एंकर लेडी ने फ़ौरन से बेशतर दूसरा सवाल किया। सर, लंदन समेत पूरे इंग्लैंड में बढ़ते जिनसी ज़्यादती और हम जिन्स परस्ती पर आप क्या कहना चाहोगे, जबकि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जिनसी हम तरस्ती को कानून बना चुकी है? ये आम बात है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस सवाल पर दाऊद के चेहरे के तासुरात बदले, जिसको न्यूज़ एंकर तो नहीं मगर रीकास्ट होते शो को देखती ज़बूर भाग गई और दाऊद की अजियत महसूस करती स्क्रीन की तरफ गौर से देखने लगी। समाअत दाऊद के जवाब पर लगी हुई थी। देखिए, कहने को ये अलग अलग हैं। हम जिन्स परस्ती, जिनसी अजियत, जिनसी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती कुछ लोग खुशी से करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर नफ्स की आग भिजवाते हैं। कुदरत ने मर्द का सुकून एक औरत में, औरत का सुकून मर्द में रखा है, तो फिर क्यों आग हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल हैं, अपने नफ्स की आग छोटे बच्चों से भिजवाते हैं। इसमें इनके नफ्स की तस्कीन तो हो जाती है, मगर इन बच्चों का क्या? दाऊद रुका, फिर बोलने लगा। ज़िंदगी भर के रोग कुदरत के उसूलों से डरने लगते हैं। डर, खौफ और अजियत साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जिनमें सैडिस्टिक सेक्सुअल स्लेवशिप, प्लेजर इन पेन, इनका मुकद्दर बन जाती है। जबकि जो जवान इसका शिकार है, इनमें अतश्किक, सोजाक, सीलान, खारिश, ख़तरनाक फोड़े, फंसा और सबसे आखिर में ख़तरनाक एड्स, जिसका इलाज हम 21वीं सदी में आकर भी तलाश नहीं कर पाते। फिर हम क्यों इसका शिकार हैं? दुनिया का कोई ख़त्ता इसला इलाज मर्द से महफूज नहीं। इस अपने नफ्स की पैरवी करते करते हम इंसानियत के हर दर्जे से गुजर गए हैं। जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं हमारे हालात। जब रब ताला ने एक निज़ाम रखा है, तो हम क्यों इसके मुनाफी हैं? जवाब किसके पास है? कोई जवाब दे नहीं है। सब तमाशा देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने। हम अपनी नस्लों को जिनसी बेराह रवी पर लगाकर इनको तबाह कर रहे हैं। हर बात पर जोर देते हुए दाऊद ने अपनी कर्ब को छुपाते हुए कहा। दाऊद के जवाब पर ज़बूर की आंखें नम हुई। ज़बूर वही इज्जत जी गई जो शायद दाऊद के जवाब में दाऊद ने अपने बचपन में सही थी। न्यूज़ एंकर के आगे क्या बोलती रही ज़बूर ने रिमोट से LCD ऑफ कर दी, उठ गई। एक नज़र दाऊद की तलाश पर जो स्टडी के खोले दरवाजे पर जाकर ख़त्म हुई। फिर खुद को कंपोज करती ज़बूर ने अपने कदम स्टडी रूम की तरफ किए और दरवाज़ा पूरा खुलकर दाऊद को देखने लगी, जो अपनी तवज्जो लैपटॉप पर रखे हुए टाइपिंग कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। खुद पुरसुकून किसी गहरी नज़रों को महसूस करता दाऊद ने लैपटॉप की नज़र उठाकर सामने की, जहाँ ज़बूर दाऊद से दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। क्या हुआ ज़बूर? दाऊद ने खुद को देखती ज़बूर से पूछा, जो बिना कुछ बोले आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दाऊद के पास आती, इसका लैपटॉप बंद करती दाऊद की गोद में बैठकर इसके गले लग गई। हे माई गर्ल, व्हाट हैपेंड? दाऊद के लहजे में फिक्र थी। आज से पहले ज़बूर ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, और अब ये। शाह, आपने इफ्रा को इंसाफ दिलाया? दाऊद ज़बूर की बात पर सुनकर 1 मिनट चुप हुआ, फिर बोला, इसके मुजरिम अब जेल में है। कमिश्नर मार्क इस केस को हैंडल कर रहा है। ज़बूर की कमर सहलाते हुए दाऊद ने कहा, क्या इफ्रा के मुजरिम आज़ाद हो सकेंगे दोबारा? इनका ट्रायल चल रहा है, देखो अब क्या होता है। चार्जशीट तैयार है इनके खिलाफ। शाह, मुझे भी इंसाफ चाहिए। ज़बूर की बात सुनकर ज़बूर भी कमर पर हाथ फेरता दाऊद थमा। शाह, मुझे भी इंसाफ चाहिए। जैसे इफ्रा के मुजरिम जेल में है, वैसे ही मैं किसी और को भी वहाँ देखना चाहती हूँ। दाऊद के गले ही लगे ही ज़बूर बोली। तभी आराम से दाऊद ने ज़बूर के हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए ज़बूर का चेहरा अपने सामने किया। किस बात पर इंसाफ चाहिए? कुछ हुआ है क्या? ज़बूर की आंखों में देखते हुए दाऊद ने पूछा। बहुत कुछ हुआ है, आप बताओ, मुझे इंसाफ दिलवाओगे आप? ज़बूर के दाऊद की तरफ देखते हुए इसकी गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। कैसा इंसाफ ज़बूर?
अब तुम मुझे परेशान करी हो, जो बात है बताओ मुझे। अपनी गाल पर रखे ज़बूर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दाऊद ने कहा, जिस पर ज़बूर अपनी आंखें बंद करती खुद को कंपोज करती लंबा सांस ले गई। ज़बूर, बात क्या है? शाह, मुझे मेरे शाह के लिए इंसाफ चाहिए। जो बचपन में ज्यादती का शिकार हुआ, कोई दरिंदा आया और मेरे शाह को तार तार कर गया। वो क्यों आज़ाद घूम रहा है? मुझे इंसाफ चाहिए शाह, इंसाफ, कहते साथ ही ज़बूर सिसकने लगी, जिस पर दाऊद ने ज़बूर को अपने सीने से लगा दिया। चुप। दाऊद ने जैसे बात की तय में पहुंचकर अपने अंदर अजियत को महसूस की और ज़बूर को चुप करवाने लगा, जो इसके दर्द से हाल बेहाल रही थी। नहीं शाह, किसी को हक नहीं वो मेरे शाह के साथ ज़बरदस्ती करें। वादा करो मेरे शाह को आप इंसाफ दिलाओगे। ज़बूर रोते हुए दाऊद के सामने अपना हाथ रगड़ती बोली। अपने लिए ज़बूर का रोना, इंसाफ मांगना, इससे पहले जब भी कभी डैड इसका दरिंदे को पूछना चाहा, दाऊद हर बार मना कर गया, मगर ज़बूर, शाह, वादा, वादा मेरी जिंदगी, तुम्हारे शाह का मुजरिम जल्द ही जेल में होगा। मजबूत लहजे में दाऊद ने कहते साथ ही ज़बूर के फैले हाथ पर अपना हाथ रखा, जिस पर ज़बूर नम आंखों से मुस्कुरा दी और दोबारा से दाऊद के गले लग गई, जबकि दाऊद के चेहरे पर फिक्रों के जाल उभरे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बारिश के बाद सुनहरी धूप ने लंदन पर अपने पर फैलाए। ऐसे में आलम हाउस के लॉन में शेड के नीचे लगे टेबल और कुर्सियों पर सब बैठे लंच कर रहे थे। कल बहुत मज़ा आया मुझे। शुक्रिया भाभी और आलियान भाई, आप दोनों का, जुनैरा मुस्कुराती हुई बोली, जिस पर आलियान मुस्कुरा गया और गहरी नज़रें जुनैरा पर डाली, जो लिनियन की ब्लू प्रिंटेड फ्रॉक पर हिजाब लिए मुस्कुराती हुई राइस खा रही थी। हाँ, जैसे तो मैंने कुछ कहा नहीं, मुश्तबा मुँह बनाता हुआ बोला, जिस पर जुनैरा बोली, मुश्तबा भाई आप और भाभी अलग हो क्या? नहीं तो, मुश्तबा फ़ौरन से बोला, तो बस आपका शुक्रिया अदा किया, या भाभी का एक बराबर ना। क्यों डैड? जुनैरा ने जैसे ख़याम से तस्दीक चाही। मुश्तबा, जुनैरा ठीक कह रही हैं। ख़याम आफंदी ने जैसे महर लगा दी, जिस पर मुश्तबा सर हिलाता हंस दिया। तब आलम बोले, ख़याम और मुस्तफ़ा की शादी की डेट बताओ, कब तक करने का इरादा है? जिस पर आलिया शर्मा गई, जबकि मुश्तबा ने एक गहरी नज़र आलिया पर डाली। मेरा ख्याल है कि अभी आलिया का एक सेमेस्टर रहता है, साथ में ज़बूर का भी। मुस्तफ़ा ने जैसे सबसे तरतीब चाही, जिस पर सब सर हिला गए। तभी ख़याम आफंदी बोली, आलम, आलिया की मुश्तबा से और ज़बूर की दाऊद से शादी हम सितंबर में लाहौर में करेंगे। तब तक आलिया और ज़बूर फिर फ्री हो जाएंगी और तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा सारी तैयारी का। ख़याम की बात पर सबने कहा, जबकि जुनैरा बोली, डैड अभी पूरे 4 माह पड़े हैं शादी को। ओफ, इतना इंतज़ार कौन करेगा भला? चुड़ैल, तुम्हारी शादी नहीं है जो तुम इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनकी है उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुम ख्वामखाही मुँह उल्टे सीधे कर रही हो। ज़ावियार के बोलने पर जुनैरा मुँह बनाती आयला की तरफ मुतवज्जह हुई। तभी ख़याम आफंदी का सैल रंग हुआ और जिस पर वो सबसे एक्सक्यूज़ करते हुए उठकर चले गए, जबकि आयला अब आलिया और जुनैरा से शादी की कलेक्शन के बारे में बात करने लगी और आलम मुस्तफ़ा से ज़ावियार अपना खाना खाने लगा, जबकि जूस पीता आलियान जुनैरा को नज़रों में बसाए हुए था। सब खैर है ना ख़याम? मुस्तफ़ा ने ख़याम के आते ही पूछा, जो अपने सेल पर फ्लाइट चेक कर रहा था। हाँ, सब खैरियत है, हमें वापस जाना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने परसों मीटिंग कॉल की। अपने डैड की बात सुनकर जुनैरा और ज़ावियार ने इनको देखा, जो एक हफ्ते के लिए यहाँ आए थे और अब ऐसे जाना। जुनैरा, ज़ावियार, अपनी पैकिंग कर लो, कल की फ़्लाइट में बुकिंग करवा दी है मैंने। ख़याम के कहने पर दोनों ताबेदारी से सर हिला गए, जबकि आलियान को ऐसा लगा कि बाहर उठने लगी है। जुनैरा के उठकर जाने पर ख़याम ने मुस्तफ़ा से कहा, मुस्तफ़ा, तुम ज़बूर को बता दो आज की रात वो आफंदी हाउस आ जाए। तुमने भी इसको हॉस्टल भेज दिया? मेरी कॉल नहीं पिक कर रही, वो मैसेज कर दिया है शाम तक आ जाएगी, इमरजेंसी ना होती तो कभी भी ना जाने देता मैं। मुस्तफ़ा ने कहते साथ ही दाऊद के नंबर पर मैसेज किया, आलम, आप दाऊद को बुला लो, आज का डिनर हम साथ मिलकर करेंगे। भाई साहब, मुझे ज़बूर आलिया की तरह ही अजीज़ है, इसकी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ। आयला ने आलम से कहकर ख़याम आफंदी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराते अपना सर हिला गए। मुझे यकीन है मेरी बेटी को कदरदान ससुराल मिला है। जिस पर सब ने इंशाल्लाह कहा। ज़बूर, माय गर्ल। सड़ी में दाऊद की गोद में बैठी सोई हुई ज़बूर को दाऊद ने उठाया, जो घंटे से इसके सीने को तकिया समझकर सो रही थी। नहीं करे ना, सोने दें, नींद से बोझल भारी आवाज़ बोली, बाद में सो जाना, अभी जाना है हमें। ज़बूर के बाल समेटते हुए दाऊद बोला, जिस पर ज़बूर ने अपनी आंखें खोली और दाऊद को देखा। कहाँ जाना है? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। घर जाना है ख़याम, अंकल कल शाम वापस जा रहे हैं। दाऊद के बोलने की देर थी, ज़बूर की आंखें भग से उड़ गई। फ़ौरन से दाऊद की गोद से निकली ज़बूर बोली, क्या? बिल्कुल शाह, मुझे इन सब के लिए गिफ्ट लेने थे और मैं यहाँ हूँ, मेरे कपड़े भी नहीं। उफ, मुंह बनाते हुए तेज़ बोलते हुए ज़बूर स्टडी से बाहर निकली, जिसकी पैरवी दाऊद ने भी की, जो अब किचन के बाहर खड़ी अपने बालों की चिटियाँ बना रही थी। शाह की मौजूदगी पीछे महसूस करती रुख मोड़कर दाऊद को देखती बोली, शाह, तुम्हारा ड्रेस आ चुका है, रूम में है, एना लेकर आई है, जाओ चेंज कर लो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। शाह के कहने की देर थी, ज़बूर पहले तो शाह के टोकने पर रुकती
शाह को घूरने लगी। जब बात समझ में आई तो खुशी से हंसती हुई दाऊद को क्रॉस करती कमरे में भाग गई। हाँ, पागल है बिल्कुल, जिस पर जैसी भी है मेरी है। दाऊद ज़बूर के ऐसे जाने पर हंस दिया। तभी सेल पर मुस्तफ़ा अंकल की कॉल आती पिक करते हुए अंकल से बात करने लगा। जी अंकल, निकलते हैं, डिनर साथ ही करेंगे। हाँ देखते हैं फिर। ओके। एक तरफा बात करके दाऊद कमरे में चला गया, जहाँ मिरर के आगे खड़ी ज़बूर ऐना के लाए शलवार कमीज़ जो क्रीम कलर का था, इसकी कमीज़ पर रेड और ब्लू कलर के फूल बने हुए थे। अपने आप में मगन ज़बूर बालों का जूड़ा करती अब हिजाब कर रही थी कि इसकी नज़र मिरर में खुद को जो देखते हुए दाऊद पर पड़ी। इन आंखों की तपिश और इनका पैगाम ज़बूर की गाल सुर कर गया, जिस पर ज़बूर जहम से गई। आई ऑलवेज लव यू that when you wear my clothes in this dress I realize that you look more beautiful. शाह प्लीज़, अपनी तारीफ में बोल ज़बूर अपना ही बोल पाई। तब दाऊद इसको तैयार होने का इशारा करता बाहर चला गया। ज़बूर ने हिजाब किया और अपना दुपट्टा लेती बाहर चली गई, जहाँ दाऊद इसी के इंतज़ार में खड़ा था। शाह, मुझे आपके प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाना। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। लेफ्ट से बाहर निकलते ही ज़बूर ने पूरे स्क्वाड को तैयार देखकर कहा, जिस पर ज़बूर वो अपनी ब्लैक फरारी के पास ले गया। इस पर तो बिल्कुल भी नहीं, ज़बूर ने सामने सर हिलाते हुए कहा, जिस पर दाऊद आईब्रो उठाते हुए बोला, स्क्वाड के साथ नहीं जाना, फरारी पर नहीं जाना तो फिर किस पर जाना है? इस पर ज़बूर ने दाऊद के पीछे खड़ी डबल हैंडल साइकिल की तरफ इशारा किया, जिसको देखकर ज़बूर ने दाऊद को देखा। सीरियसली ज़बूर, हम इस पर चलते हैं। शाह प्लीज़, आप हुड ले लो, अगर सिक्योरिटी का मसला है। प्लीज़ 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 चलते हैं ना? दाऊद का हाथ पकड़ते हुए ज़बूर बोली, जिस पर दाऊद मुस्कुरा गया और बोला, एवरीथिंग फॉर यू माई गर्ल। ज़बूर के माथे को चूमते हुए दाऊद ने टिन को इशारा किया और साइकिल पर ज़बूर को बिठाकर मेन रोड पर आया, जबकि टिन अपनी पर्सनल कार में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इनके पीछे पीछे आया। एटीएम देखकर ज़बूर बोली, शाह रुके ज़रा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? दाऊद के रोकते साथ ही मुड़कर देखा और पूछा, जी ठीक हूँ मैं, एटीएम इस्तेमाल करना है मुझे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे शॉपिंग करनी है, इसीलिए इस्तेमाल करना है मुझे। जिस पर दाऊद ने ज़बूर को घूरा और साइकिल फिर से चलाना शुरू की। शाह रुके क्यों नहीं? ज़बूर की झंझलाती आवाज़ पर दाऊद ने कहा, शाह की ज़िंदगी, आप मेरे साथ जा रही हो तो मुझे ही एटीएम समझो अपना। ज़बूर के हाथ को अपने पेट पर रखते दाऊद ने स्पीड तेज़ की, जिस पर ज़बूर दाऊद की कमर के साथ हैंडल संभालती अपना सर रख दी। ज़बूर के इस अमल पर दाऊद ज़ेरे लब मुस्कुराया। लंदन ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल। दाऊद ज़बूर का हाथ पकड़ते मॉल में दाखिल हुआ। ये वाहिद मॉल था जो लेक के किनारे बना हुआ था, इसी वजह से इसका नाम ब्लू वाटर रखा गया। पूरी इमारत शीशे की बनी हुई थी। जब सूरज का अक्स पानी से इस पर पड़ता तो मंजर दिल को बहुत लुभाता था। संडे की वजह से आज रश भी ज़्यादा था। दाऊद ज़बूर का हाथ पकड़े इसको लिंकॉन ब्रांड पर गया, जिस पर ईस्ट और वेस्ट ममालिक के मुकम्मल रेंज थी। ज़बूर ने जुनैरा के लिए टेडी बियर के साथ डेनिम की जीन्स ली, ज़ावियार के लिए आईफोन के साथ ब्लू आइज परफ्यूम, जबकि अपने डैड के लिए ज़बूर ने गुची का 3 पीस जैकेट ब्लैक कलर में लिया। दाऊद को इंतहा का तंग करने के बाद ज़बूर ने दाऊद के लिए बेबी पिंक कलर की टाई ली और इसके साथ ही चेस्टर ब्रांड की शर्ट ली। अपने लिए भी कुछ ले लो। सबके लिए शॉपिंग करने के बाद दाऊद ने ज़बूर से कहा, लेडीज़ कलेक्शन के पास बने रैकेट से शूज़ को देख रही थी। मुझे आप मिल गए हो, और कुछ नहीं चाहिए। ज़बूर के सादा लहजे में दिए गए जवाब पर लेडीज़ कलेक्शन पर खड़ा दाऊद ज़बूर की बात पर थम गया। फिर साइड रैक से ब्लड रेड कलर की नाइटी निकालता ज़बूर को थमाया, जिस पर ज़बूर हैरान होती, कभी नाइटी को तो कभी दाऊद को देखती। इधर उधर देखते हुए दाऊद ज़बूर के लबों को चूमता पीछे हटा और आंख वेंक करता मुस्कुराकर चला गया, जबकि न ज़बूर ना समझ पाई इसने ऐसा भी कह दिया जो शाह ने ऐसे किया। ज़बूर, आती हूँ। शाह की आवाज़ पर लाल होती ज़बूर का काउंटर पर चली गई, जहाँ टिन सारे बैग लिए खड़ा था। दाऊद ने सबका पे किया। तभी काउंटर पर बैठी लेडी ने ब्लड रेड नाइटी का ज़बूर से पूछा, इज़ दिस योर मैम? जबकि नाइटी देखकर ज़बूर शर्माती ना में सर हिला गई। टिन के सामने उफ शर्मिंदगी, शर्म हया से ज़बूर के चेहरे पर कई रंग आए और गए, जिनको दाऊद ने देखा और इस लेडी से बोला, पैक दिस। ओके सर। लेडी ने वो पैकेट दाऊद को दिया, जिसको वो मुस्कुरा कर टिन के हवाले करता ज़बूर का हाथ पकड़े शॉप से बाहर चला गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? दाऊद ने अपने साथ आती ज़बूर को देखकर पूछा, जो सर झुकाए चल रही थी। पहले नाइटी और बाद में क्या ज़बूर? ज़बूर के रोकते ही दाऊद ने इसकी तरफ झुकते हुए पूछा, कुछ नहीं। हा माई गर्ल, आई लव दैट व्हेन यू ब्लशिंग। दाऊद की बात पर ज़बूर ने दूसरे हाथ से दाऊद की बाजू पर मारा, जिस पर दाऊद हंस दिया। फिर ज़बूर के साथ लगाते पार्किंग में चला गया। आई सॉ दैट डॉग इन द मार्केट। दाऊद को ज़बूर के साथ जाता देख एक ब्रिटिश आदमी ने कॉल पर बात करते हुए कहा, जबकि कॉल की दूसरी तरफ मौजूद शख्स बेचैनी से बोला, जैसे किसी अच्छी खबर के इंतज़ार में हो। टू होम? ही इज़ विद दैट गर्ल, मे बी गर्लफ्रेंड। That's good news. Keep your eyes on them and find out that girl.
ओके बॉस। अपने बॉस की बात सुनकर वो आदमी ज़बूर और दाऊद के पीछे चला गया, जबकि वेस्ट लंदन में साहिल समंदर के किनारे बने एक कबाड़ खाने के ऑफिस में बैठा पीटर एंडरसन मकरू हंसी हंस दिया। इट्स शो टाइम माय बॉय। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।